इसी प्रकार से पूजन की बादाम और ठंडाई की बादाम, ठंडाई की बादाम बड़ी वाली आती है, मीठी आती है, और पूजन की बादाम छोटी आती है, वजन में कम और तौल में ज्यादा। बोलो, वजन में कम और तौल में ज्यादा, अंदर से भुनी हुई है ना। ऐसी छोटी बादाम, कड़वी बादाम आती है, ऐसी छांट छांट के बादाम लाते हैं, क्योंकि पूजन की बादाम है ना, पूजन की सामग्री लाएंगे, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही फल क्या होगा, मिलेगा। एक मंदिर में हमने महाराष्ट्र में देखा कि भगवान के लिए केला चढ़ा के गया, ऐसा सड़ा केला, ऐसा सड़ा केला, ऐसा सड़ा केला। माली ने आके बताया, बोले महाराज जी इसको खाऊं? मैंने कहा मत खाना, ऊपर चला जाएगा। फिर बोले आप चढ़ाने वाले को समझाओ कि ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। बोले क्या करें? मैंने कहा ऐसे केले को तो गड्ढा खोद कर उसमें डाल लो, जानवर भी खाएगा, वो भी चला जाएगा। ऐसा काला बिल्कुल सड़ा हुआ केला भगवान को चढ़ा करके गए। भैया ऐसे ना चढ़ाना अच्छा है, पर ऐसा द्रव्य चढ़ाने से किसको चढ़ाना? तीन लोग के परमात्मा को। हम हमेशा बोलते हैं थोड़ा द्रव्य चढ़ाओ। बोलो क्या? थोड़ा द्रव्य चढ़ाओ, पर अच्छा द्रव्य चढ़ाना। क्यों इतना तुमको रखना कि इतना सारा हमने द्रव्य चढ़ाया? एक मुट्ठी चावल लाओ, अच्छी से चढ़ाओ, लेकिन अच्छा वाला द्रव्य चढ़ाओगे तो फल भी कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और यदि तुम रद्दी द्रव्य चढ़ाओगे, सड़ा नारियल चढ़ाओगे, सड़ा श्रीफल चढ़ाओगे, टूटे चावल चढ़ाओगे, है ना, जो नारियल है ना गोला था, नारियल सम्मान में मिला। कहाँ मिला? सम्मान में मिला, है ना, कहीं से आपके लिए, और वो नारियल लेकर क्या है, वो भूख गया, उसे क्या बना ली, है ना, सम्मान के नारियल से चिटक बना करके जो पूजा करता है वो दुर्गति का पात्र है। सम्मान के श्रीफल से कभी भी चिटके नहीं बनाई जाती है। सम्मान के श्रीफल से कभी भी नैवेद्य बना करके, है ना, उसे महाराज को आहार में नहीं दिया। सम्मान का नारियल तुम्हारे खाने को दिया गया, तुम उसके लिए खाएगा। सम्मान के श्रीफल से भगवान की पूजा, जैसा श्रीफल से एक बार किसी का सम्मान हो गया, बोलो, जिस श्रीफल से एक बार किसी का सम्मान हो गया, तो उस श्रीफल से दूसरी बार किसी का सम्मान, वो दूसरी बार किसी का उससे सम्मान नहीं होता है। एक बार एक श्रीफल से सम्मान होता है, और उस श्रीफल से आप भगवान का सम्मान नहीं कर सकते हो। जैसा द्रव्य चढ़ाओगी वैसा क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कई लोग इतने गरीब रहते हैं, उन्हें अच्छे से खाने को नहीं मिलता, उसका परिणाम यही है, अच्छा द्रव्य लाओ। तीन लोग के नाथ के चरणों में हमें क्या करना है? द्रव्य चढ़ाना है, तो अच्छा वाला द्रव्य हमें लाना चाहिए। देखो आप क्या बोलते हैं, मंदिर में द्रव्य चढ़ाना है तो क्या बोलते हैं? फिर भगवान को खाना है। कौन ले जाएगा? वो तो कौन ले जाएगा? उस किसको ले जाएगा? कौन लेके जाएगा? सेवक लेके जाएगा। भगवान को नारियल चढ़ाए तो मंडी में बिकने चले गए। बोलो, भगवान को नारियल चढ़ाए तो मंडी में बिकने चले गए, और चावल चढ़ाए तो हंडी में पकने को चले गए। माली के पास जाएंगे, अरे भैया वो कहीं भी जाए, पर तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुम्हें अच्छा द्रव्य, कोई गजमोती चढ़ाता है तो माली लेकर के आता है। हमें अच्छा द्रव्य चढ़ाना चाहिए, भगवान के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा, बोले भगवान अगर मेरी अच्छे से अगर मेरी शादी हो गई तो हम अच्छा द्रव्य चढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, भगवान को उसने क्या दिया? भगवान के लिए उसने, है ना, ऑफर दिया कि भगवान अगर शादी हुआ तो बढ़िया द्रव्य चढ़ा के पूजन करेंगे। ठीक है, भाग्य से, निमित्त से, संयोग से, पुण्य से, दैत से उसकी शादी हो गई। तब अब पूजन करने का नंबर आया। बोले भगवान पूजन तो करना है, द्रव्य तो चढ़ाना है, लेकिन एक छोरा हो जाए ना, उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे? द्रव्य चढ़ाएंगे। चलो 9 महीने बाद क्या हो गया? बोलो ना, 9 महीने बाद क्या हो गया? छोरा हो गया। बोलो भगवान द्रव्य तो चढ़ाना है, पर अभी ये क्या है? 9 महीने का है, ये चलने लग जाए पर आपकी द्रव्य से क्या करेंगे? पूजा करेंगे। भगवान तसल्ली रखे रहे, समता भाव रखे रहे कि ठीक है, आएंगे हसमुख जी,
आएंगे लेकर के, छोरा छोरी सब हो गए, शादी हो गई, छोरा हो गए, अब वो छोरे के जिस दिन पहली बार स्कूल जाएगा उस दिन करेंगे। चलो भाई ठीक है, भगवान ने और क्षमता भाव रखा, भगवान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे ही है कि कोई ना कोई चावल चढ़ाने आएगा ही आएगा कोई ना कोई। अब ठीक है, समय निकलते देने लगी, बच्चा भी बड़ा हो गया, स्कूल भी चला गया। बोले भगवान परीक्षा में पास जिस दिन हो जाएगा उस दिन द्रव्य से पूजा करेंगे। ठीक है, भगवान तसल्ली रखे रहे, तसल्ली की भी सीमा होती है। हाँ ना कुछ तो बोलो, इतना खाने के बाद भी डकार नहीं ले रहे हो, इससे बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में कौन होगा। और इतना गुलाब जामुन, इडली, डोसा, समोसा, उत्ता पाया, इतना माल खिलाया, फिर भी कह रहे अभी शुरू किया है। बताइएगा, है ना। जिस दिन बच्चा स्कूल जाएगा उस दिन क्या करेंगे, भगवान को, उस दिन भगवान को बहुत सारा द्रव्य चढ़ाएगी। ठीक है, बच्चा स्कूल चला गया, पास हो गया, बोले जिस दिन 22 साल का हो जाएगा उस दिन चढ़ाएंगे। वो 22 साल का भी हो गया, जिस दिन इसकी सगाई हो जाएगी उस दिन चढ़ाए, सगाई भी हो गई, उसका भी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब सोचने लगा कि अब भगवान को कब तक हमेशा, है ना, करती रहेंगी, करते। एक दिन गया, बोले भगवान अब क्या बताएं आपको। बोलो भगवान, हाथ उठाना, भगवान क्या बताएं आपको, क्या चढ़ाएं आपको। बोलो, मन तो हमारा बहुत है, बोलो कर्म के कल्ला, मन तो हमारा, ऐसा करो ना, मन तो हमारा बहुत है, लेकिन चढ़ाएं तो चढ़ाएं क्या, हमारे प्यारे प्यारे भगवान। बोलो ना, हाथ तो नहीं उठते, मुर्दा हो क्या। हाँ बोलो, हमारे प्यारे 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 भगवान, हमारे अच्छे अच्छे, बोलो हमारे प्यारे प्यारे भगवान, हमारे अच्छे अच्छे भगवान, है ना। कैसे हम आपको क्या चढ़ाऊं, है ना। सोचने लगा क्या चढ़ाऊं भगवान आपके लिए, क्योंकि भगवान अगर आपको जल चढ़ाऊं तो मछलियों का जूठा है क्या। बोलो, जल चढ़ाऊं तो, बोलो फटाफट, सवा सवा कुंडल के लोग बैठे और आवाज टाए टाए फेस गई भैंस, अभी कहां गई, पानी आने तो दो। बोलो क्या, है ना। भगवान आपको जल चढ़ाऊं तो वो किसका जूठा है, मछलियों का जूठा है। तो मैं आपको जल तो क्या नहीं कर सकता हूं, जल तो मैं आपके लिए चढ़ा नहीं सकता हूं। फिर चंदन चढ़ाने का मैंने सोचा तो सांपों का जूठा है, क्योंकि चंदन के पेड़े में क्या लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। तो भगवान मैं आपको क्या चढ़ाऊं, जल भी निपट गया, बोलो ना, जल भी निपट गया और चंदन भी निपट गया। अब वो अक्षत चढ़ाने का विचार करता है, सोचता है अक्षत चढ़ाऊं, चावल चढ़ाऊं, तो चावल क्या है, चिड़ियों के क्या है, चिड़ियों के जूठे हैं। तो अपने प्यारे प्यारे बोलो ना, अपने प्यारे प्यारे भगवान को चिड़ियों का जूठा चावल मैं तो नहीं चढ़ा सकता हूं। बोलो, मैं तो नहीं, कोई भी चढ़ाए पर मैं तो नहीं चढ़ा सकता हूं। ठीक है, अब विचार उसने किया कि भगवान को बढ़िया गुलाब का फूल चढ़ाऊं, गेंदा का फूल चढ़ाऊं, जूही का फूल चढ़ाऊं। लेकिन सोचता हूं कि अरे यार वो फूल तो क्या है, भौरा का क्या है, झूठा है। अपने प्यारे भगवान को, बोलो अपने प्यारे भगवान को जूठा कैसे चढ़ाऊं, है ना। तो उसने कहा अब क्या करना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाऊं, शक्कर का बनाऊं तो शक्कर चीटी की जूठी है, तो अब नैवेद्य भी नहीं चढ़ा सकता हूं, है ना। दीपक चढ़ाऊं तो दीपक क्या है कि दूध से घी बनता है, तो बछड़ा पहले दूध पी लेता है, वो झूठा हो जाता है, तो घी का दीपक भी नहीं जला सकता हूं। अपने प्यारे भगवान को दीपक कैसे, है ना, कैसे चढ़ाऊं, है ना। लौंग, अब वो सोचता है धूप चढ़ाऊं, तो सोचता है कि बारीक रहता है, पिसा हुआ रहता है, सुगंधित रहता है, उसमें भी जीभ पड़ जाते हैं, तो वो कैसे चढ़ाऊं। अब सोचता है कि फल चढ़ाऊं, तो फल भी सोचता है, आम चढ़ाऊं तो तोता का जूठा है, तोता उसके लिए झूठा कर देता है। अब भगवान हमारे पास तो कुछ भी द्रव्य बचा हुआ नहीं है, सब द्रव्य बेकार है, इसलिए हमारा हुका हुका नमस्कार स्वीकार कर लो। बोलो हमारा, बोलो ना फटाफट, हमारा पंडित साहब अब हमारा हुका हुका नमस्कार स्वीकार कर लो। हाथ जोड़े और अपने घर को निकल गया। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, अगर ये द्रव्य भगवान को चढ़ाने में अशुद्ध है, झूठे हैं, तो खाने का भी त्याग करो, पानी पीने का त्याग करो। कायुषर, पानी पीने का
त्याग, क्योंकि वो मछलियों का जूठा है, मेंढक का जूठा है, मगर का जूठा है, तुम जूठा किसी का पीते नहीं हो, इसलिए त्याग करो उसका। चावल का त्याग करो, गेहूं का, हर जो अनाज होता है वो किसी ना किसी पक्षी का क्या होता है, जूठा होता है। और ऐसे कोई शक्कर नहीं है जिसको चींटी ने जूठा नहीं किया हो। तो भैया इसके लिए दिया, उनको शुद्ध कर लिया जाता है, तो शुद्ध करके उसको धो करके हम भगवान के चरणों में क्या करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। ऐसे भी कंजूस लोग हैं जो भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं चढ़ाते। हमने एक आदमी को ऐसा देखा है, बोलो हमने, नमो सिद्धारा, हमने एक आदमी को, एक किस किस की उंगली नहीं है, 4 उंगली वाला कौन है? कई तो ऐसे बैठे जैसे एम के दूध का फोन आया हो। बोलो हमने एक आदमी को ऐसा देखा, बोलो हमने एक आदमी को, उसके लिए जब से मैंने उसको देखा उम्र में, छोटी उम्र में, वो व्यक्ति सवेरे 5:30 बजे भगवान का दर्शन करके आ जाता था। कितने बजे? 5:30 बजे रोज, बिना नहाए बिना धोए, बाहर से बाहर भगवान का क्या करना, बाहर के बाहर भगवान का दर्शन करना। और दर्शन करके वो बाहर के बाहर क्या हो जाता था, बाहर के बाहर वो निकल जाता था भगवान के दर्शन करके। मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि तुम सवेरे सवेरे दर्शन करने को आते हो, है ना, तुम नहा धो करके नहीं आते हो, है ना। तो मैं उस समय बिल्कुल छोटा था, तो उन्होंने हमको बताया तुम क्या समझो इस बात के लिए। भैया सवेरे सवेरे आओ तो द्रव्य नहीं चढ़ाना पड़ता है क्या? सवेरे सवेरे आओ तो, बोलो सवेरे सवेरे आओ तो द्रव्य नहीं चढ़ाना पड़ता है, नारियल नहीं चढ़ाना पड़ता है, शांति धारा की बोली नहीं लेना पड़ती है ना, ये कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम सवेरे सवेरे क्या करते हैं, दर्शन कर जाते हैं। सारी जिंदगी कमाते कमाते मर गया, लेकिन आज तक भगवान के चरणों में एक मुट्ठी चावल नहीं चढ़ाया। जितना अच्छा द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाओगे, उतना अच्छा ही तुम्हें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जितना अच्छा द्रव्य अर्पण करोगे, भरत चक्रवर्ती रोज रत्नों से पूजा करता था, हीरा मोती से पूजा करता था, है ना, अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान की वो आराधना पूजा करता था। हम हीरा मोती नहीं चढ़ा सके, कोई बात नहीं, तो कम से कम अच्छे बढ़िया चावल तो हम चढ़ा ही सकते। और जैसा द्रव्य होता है, बोलो जैसा द्रव्य होता है वैसा ही हमारे आत्मा के परिणाम, हमारा जैसा द्रव्य होता है वैसा ही हमारा भाव होता है। कई लोग तो इतने से चावल लाते हैं और देखो लोगों की स्थिति, कई बार पुण्य के स्थान पर पाप, बोलो कई बार पुण्य के स्थान पर पाप। अगर आप अपने घर से द्रव्य लाते हो तो कितना लाते हो बताओ? आप बोलो ना, मैं तो बोलूंगा, मेरा तो मीनू है। आप जब पूजन के लिए द्रव्य लाते हो तो कितना लाते हो? एक डिब्बे में लाते हो 2 बादाम, 3 चिटके, 2 लौंग, गिन के डालते लोग, गिन के डालते हैं लौंगे, और एक मुट्ठी भर चावल मंदिर में लाए, डिब्बा में पानी डाला, उसी में धोई, देव शास्त्र गुरु की पूजन हो गई, 24वीं पूजन हो गई, नंदीश्वर हो गया, 10 लक्षण हो गया, उसमें भी थोड़े से चावल, बोलो ना, उसमें भी थोड़े से चावल। अब इतनी पूजा की, चिटके कहां से? इतनी चिटके तो 3 ही लाए, तो पूजा क्या करी, 6 करी। तो मालूम जो रखे हुए रहते उसे टुकड़े की टुकड़े करते जाओ, एक चिटक के 4 टुकड़े, कितने? तो कितनी चिटकियां हुई? 4 तीरी 12 चिटकियां हो गई, अब उतने से पूजा हो गई, 4-6 पूजा उतने द्रव्य हो, इतना सा बचा रहा। तो ऊपर की वेदियों के भी दर्शन करके आ गए, और उसमें भी 4-6 डिब्बे में दाने बचे थे ना। तो महाराज जी को रत्नात्रय से पावन आपका औदार एक तने अर्घम निरपामती स्वाहा, जिसमें से एक हमको चढ़ाया गया, एक नीचे गिर गया, एक उंगली में फंस गया। अब रत्नात्रय तो पूरा हुआ ही नहीं, रत्नात्रय पूरा हुआ ही नहीं, इतना सा चावल। और अगर मंदिर में विधान हो, पूजा हो, और मंदिर की तरफ से द्रव्य की व्यवस्था हो, फिर बोलो
जो ना बोले उसे पड़ोसी की कसम। फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? अर्घाम अर्घाम, ए पुजारी बादाम लाना, ए पुजारी चिटके लाना, और अगर नारियल मिल जाए तो फिर डोकरी को भी चाहिए, छोकरी को भी चाहिए, डोकरा को भी चाहिए, छोकरा को चाहिए, इतने से 10 पैसा को भी चाहिए। अगर एक साल भर का नन्नू गन्नू पन्नू है ना, इसको भी दोगा नहीं, ये भी चढ़ाएगा। अरे भैया घर से लाते तो 200 लोग घर से लाते तो एक नारियल लाते, उसमें चाची भी हाथ लगाती, दादी भी हाथ लगाती, दादा भी हाथ लगाते, और मौसी भी आ जाती मुंगाड़ा से, वो भी हाथ लगा देते, और पीपल कूट की चाची भी आ गई, कूट कूट कूट, है ना, सबने हाथ लगा लो। आपने भी देखा नहीं, पाठ प्रक्षालन में कितने सारे लोग आ गए। 800 रुपए की बोली, कितने रुपए की? 800 रुपए की बोली, और 8 जने पाठ प्रक्षालन को आ गए। मैंने कहा बा भैया ऐसे ही होता है, कहीं भी आप ध्यान में रख के चलो, ऐसे ही होता है। अगर एक व्यक्ति ने बोली ली है तो अपने हाड़ू को भी बुलाता है ना, ससुर को भी बुलाता है ना, सबके लिए भाई को भी बुलाता है, नाना को भी बुलाता है, दादा को भी बुलाता है, सबको बुला करके लाएगा। चलो आ जाओ हाथ लगा लो, पर पुण्य किसको मिलेगा? कभी किसी की वस्तु में हाथ नहीं लगाना। जो हाथ लगाने की परंपरा, अगर तुम किसी से हाथ समझना, बाकी वो दरिद्री है। जिसने बोली ली है वो दिल वाला है, वो हाथ लगाने वाला दरिद्री है। इसमें धर्म में रिश्तेदारी नहीं होती है भैया, ध्यान रख के चलना। और तुमने बोली ली, अब उसने हाथ लगा लिया, शांति लाल जी ने लगा लो हाथ, बहती गंगा में, बोलो बोलो, बहती गंगा में हाथ जोड़ो। अब ये कल बोली नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? थी गयो मारो, थी गयो, मारे ससुरा ने बोली ली थी, वो हाथ लगा लियो। भैया ध्यान रख करके चलना, मेरी अवधारणा बिल्कुल अलग है, मेरी थिंकिंग बिल्कुल अलग है, मेरा रिसर्च बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति ने बोली ली है उस व्यक्ति को ही ये अवसर मिलना चाहिए। ये हाथ लगाने की परंपरा हमारे गणेश से तो हमें दूर दूर तक बैठती नहीं है, और वो व्यक्ति पर बोली से क्या रहता है? वंचित रहता है। भैया जो व्यक्ति करेगा, आगे जिसके श्रीफल जो लाया है और जिसने चढ़ाया है, फल किसको मिलेगा? बोलो, जो पैसे दे करके श्रीफल लाया है, और 4 लोगों ने अगर हाथ लगाया तो उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और भैया ये है कि अगर तुमने किसी को बुला लिया तो उसे दान धर्म से तुमने क्या कर दिया है? रोक दिया गया है, क्योंकि अब वो क्या नहीं करेगा? बोली लेने से हमने तो ले लिया। भैया ध्यान रख के चलना, पूजन करो, सबका द्रव्य क्या होना? अलग अलग द्रव्य होना। जितने लोग फल चढ़ाएंगे, अगर मम्मी चढ़ाएंगी तो उसका फल उसको मिलेगा, पापा चढ़ाएंगे तो उसको मिलेगा, बच्चा चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा। अगर 4 लोग हैं तो 4 को अलग अलग श्रीफल चढ़ाना चाहिए। इतना पैसा कहां से लाए? सारा पैसा द्रव्य में चलाए। चिंता मत करो, मनुज मजूरी देते हैं, क्यों ना दो भगवान। जो नर सुर पूजन करत सो नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं, क्यों ना दे भगवान।